नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द टेक पी सॉल्व। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राउटिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये CCNA का मास्टर क्लास होगा जो राउटिंग के ऊपर है, तो चलिए फॉलो करिए और देखते रहिए। इमेजिन करो आपके लैपटॉप का IP एड्रेस है 192.168.1.10 एंड आपके सेकेंड लैपटॉप का IP एड्रेस है 192.168.2.10। अब आपको PC A से PC B को कोई डाटा सेंड करना है। आप यहाँ एक पॉइंट देखिए, आपका जो PC 1 है ये दूसरे नेटवर्क में है एंड जो PC 2 है वो दूसरे नेटवर्क पे है। तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या स्विच डायरेक्टली उस पैकेट को दूसरे नेटवर्क में भेज देगा? आंसर है नहीं। यहीं से नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, राउटिंग। राउटिंग बेसिकली डिसाइड करता है डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पैकेट को किस डायरेक्शन में भेजना है। आज हम राउटिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। पहले देखेंगे राउटिंग होती क्या है, फिर समझेंगे राउटर की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद देखेंगे राउटिंग टेबल क्या होती है, नेक्स्ट होप क्या होता है, राउटर बेस्ड रूट कैसे सेलेक्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से। सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क क्या है। राउटिंग समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो हमारे पास दो कंप्यूटर्स है, PC A एंड PC B में, दोनों सेम सबनेट में है। PC A डायरेक्टली PC B तक इथरनेट फ्रेम भेज सकता है। कैसे? जब दो PC सेम नेटवर्क में होते हैं तो स्विच के थ्रू मैक एड्रेस का यूज करके वो डाटा डायरेक्टली सेंड कर सकता है एक PC से दूसरे PC पे। वहीं और यहाँ पे राउटर की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखते हैं सेकेंड साइड, PC A एंड PC B। PC A का IP एड्रेस है 192.168.1.10 एंड PC B का IP एड्रेस है 192.168.2.10। अभी यहाँ पे दोनों PC डिफरेंट नेटवर्क में है, ये दूसरे नेटवर्क में है, ये दूसरे नेटवर्क में है। जो IPv4 होती है वो 32 बिट की होती है। इसमें से ये C क्लास का IP है, इसमें ये 24 बिट नेटवर्क होता है एंड 8 बिट होस्ट होती है। तो इसमें देखिए ये डिफरेंट नेटवर्क में है एंड ये डिफरेंट नेटवर्क में है। PC A और PC B डिफरेंट सबनेट में है। अब PC A डायरेक्टली इथरनेट फ्रेम नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है। जब PC A स्विच के थ्रू PC B को ट्रांसफर करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा, उस टाइम पे स्विच को ये नेटवर्क नहीं मिलेगा। क्योंकि स्विच के पास इसका मैक एड्रेस नहीं है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है राउटर की। राउटर के पास डिफरेंट सबनेट होते हैं, उसके पास एक सबनेट टेबल होता है जिसका यूज करके वो डाटा ट्रांसफर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउटिंग क्या है, अब बात करते हैं ओरिजिन में राउटिंग है क्या। राउटिंग का एक सिंपल डेफिनेशन है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पाथ फॉर पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। सिंपल शब्दों में बोलें तो राउटिंग का मतलब है पैकेट को उसके डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए सुटेबल पाथ सेलेक्ट करना, और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला डिवाइस जनरली राउटर होता है। राउटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो राउटिंग को आइडेंटिफाई करता है एंड किस डायरेक्शन में डाटा भेजना है, किस इंटरफेस में भेजना है, और यदि उसके आगे भी कोई राउटर का यूज है तो उस राउटर पे भेजना है। ये पूरे प्रोसेस को राउटर करता है। राउटर के पास डिफरेंट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका लोकल सिस्टम है, ठीक है। इमेजिन करो यहाँ पे आपका लोकल सिस्टम है, 10 कंप्यूटर है आपके यहाँ पे, आपका एक राउटर है, ठीक है। इधर डिफरेंट राउटर है, आपको जाना इधर है। राउटर के पास बहुत सारे सबनेट होती हैं। जब वो आप डाटा सेंड करते हैं वो उस हिसाब से सबनेट देख के डाटा कहाँ सेंड करना है वो पे सेंड करता है। मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, किस इंटरफेस से पैकेट भेजना है, अगर नेक्स्ट राउटर है तो कौन से नेक्स्ट होप तक भेजना है, ये सारा काम राउटर डिसाइड करता है। एक यहाँ पे जो राउटर के लिए रूल डिफाइन किया गया है वो एक डॉक्यूमेंट है RFC 1812 रिक्वायरमेंट ऑफ IP वर्जन बिफोर राउटर्स। RFC जो है वो RFC 1812 एक गाइडलाइंस है जो बताती है कि IPv4 राउटर को पैकेट रिसीव, प्रोसेस
रूट और फॉरवर्ड करते वक्त क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राउटिंग की जरूरत पड़ी क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब हम एक नेटवर्क में सारा काम कर रहे हैं तो राउटर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग टीम है। मान लीजिए आपका एक HR टीम है, IT टीम है, फाइनेंस टीम है एंड कोई और टीम होगी। अब इनका नेटवर्क हम अलग अलग कर देते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे एंड डाटा कॉन्फ्लिक्ट न करे एक दूसरे से। जैसे HR टीम का नेटवर्क मैंने रख दिया 10.0 से स्टार्ट किया, IT टीम का रख दिया 20.0 से स्टार्ट किया एंड फाइनेंस टीम का रख दिया 30.0 से स्टार्ट किया। ये IP क्लास तो एक ही यूज कर रहे हैं, C क्लास का IP एड्रेस है, लेकिन नेटवर्क अलग अलग है। अब जब इन तीनों को कम्युनिकेट करना होगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी राउटर की। मान लीजिए फाइनेंस टीम को बात करनी है HR टीम से, तो राउटर के थ्रू ही वो HR टीम से बात कर पाएगी। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट गेटवे का। मान लीजिए अभी आपको फाइनेंस में है, फाइनेंस से आपको IT में बात करनी है। अब ये आपका डाटा गया स्विच के पास, स्विच ने देखा कि जो डाटा मेरे पास आया है इसका मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, मैं जाता हूँ राउटर के पास। मान लीजिए इसका डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है। डिफॉल्ट गेटवे से पता चलती है कि अब किस राउटर पे जाना है, क्योंकि राउटर के पास डेस्टिनेशन और सोर्स IP दोनों आती है। उससे वो वेरीफाई करता है कि अब कौन से राउटर पे डाटा सेंड करनी है।